मैं मनीष शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ कोट भाषा का 6 प्रकार यानी 6ठा प्रकार। टॉपिक है अपना कोट भाषा। कोट भाषा और इसमें जो अपन लेके आए हैं वो टाइप कौन सा है? 6। टाइप 6 ठीक है भाई। टाइप 4 तो पहले पढ़ लिया था, टाइप 6 पढ़ लिया था, टाइप 6 अपन पढ़ रहे हैं और टॉपिक है आपका कोट भाषा। आज इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद में आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा और इससे संबंधित जो नोट्स वगैरह वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम कोशिश करके अच्छा बढ़ाते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर बजा दें। यही मैं आपसे कहना है। हाँ, ये है कि हम आपको इतना अच्छा कोशिश करके अगर पढ़ाएं, आपको लगे कि कोशिश की जा रही है तो ही लाइक करें और हमसे जुड़े, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। जिसको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ वो मुझसे जुड़े, यानी कि वो सब्सक्राइब करेगा। चलिए, इसमें हम टाइप 4 डाल दिया। तो टाइप में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में लिखना है a बराबर 2, c बराबर 3, नहीं c बराबर 6, c बराबर 6 और इसमें g बराबर 14। तो t का मान ज्ञात करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जैसे दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, ये भी कुछ दे रखा है, ये कुछ है, तो जो इनमें लगेगा वही इसमें लगेगा। अब इसमें क्या लग रहा है, देखो एक कितने पे, 1 पे, 2 कैसा है, चलो मैंने 2 से गुणा कर दिया, जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको गुणा कर दिया। सी कितने पे, 3 पे, इसको भी अगर 2 से अपन गुणा करें तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। जी 7 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमें इस चीज कुछ समझ में आने लगी है कि भाई जो नंबर इसका है, नंबरिंग तो प्रूफ करनी पड़ेगी इस टाइप में। जो नंबर इनका है उस नंबर का क्या करें कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए और ये प्राप्त हो जाए। ऐसे ही अपन इसको कर देंगे। टी 20 गुनी 40, ठीक है, ये 40 हो गया आपका आंसर आ गया इसका 40। क्लियर? देखिए दोस्तों, पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। लेकिन इस तरह ना पढ़ें कि आज लोग बाग डिप्रेशन में पड़े, है ना। डिप्रेशन में जब हम ही आ जाएंगे तो कमाने से क्या फायदा होगा। तो अपन को कोई डिप्रेशन में नहीं आना। जो हमारे पास दिन का टाइम है, जो हम निकाल सकते हैं वो निकालिए, पढ़िए, ठीक है। रात में भी पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम। r बराबर 27, t बराबर 30, n बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए साहब, ये दे रहा है r बराबर 27, t बराबर 30, तो n का मान अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले q17 तो r 18, q17 तो r 18, t को 16, ठीक है। ये t का भी नंबर कर लेंगे 20। देखिए, इसमें अपन अगर 9 जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। आपको ये कहेगा कि गुरुजी आपने 9 इसमें जोड़ा है तो किस बेस पे जोड़ दिया? हमने इस बेस पे जोड़ दिया। तो इसका नंबर कितना आ रहा है? 18। 18 का आधा कितना होता है? 9। इसमें जब 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे? 27। आप देखते हैं यही जो क्रिया हमने ऊपर लगाई है वो ही नीचे लगनी चाहिए। अगर वह नहीं लगती है तो हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। 30, तो 20 का आधा कितना होता है? 10। ये तो साहब आ गया 30, ठीक है। अब देखिए n का मान भी हम ऐसे ज्ञात कर देंगे। m 13 तो n 14, m 13 तो n 14, हाँ m 13 तो n 14। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका आधा क्या होगा? 7, है ना। तो कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। इसका आंसर आएगा 21। 21 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये तो आप करना। तीसरा, m बराबर 169, t बराबर
400 U बराबर क्वेश्चन मार्क, ये करना है हमको। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहली बात तो आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। m का मान 13, t का मान 20, इस 13 का क्या करूं कि 169 आ जाए। आपको कहेगा साहब गुरुजी इसमें स्क्वायर कर दो, कोई कहेगा क्यूब्स कर दो, है ना, कोई कहेगा इससे गुणा कर दो। नहीं, एक बार हम देखते हैं स्क्वायर पूरा मान आ जाता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 169 होता है, ठीक है। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, 20 का स्क्वायर 400। यू का नंबर बताइए, यू का नंबर होता है 41, 21, और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 441, ठीक है। इन तीनों सवालों को नोट करिए और मैं आपको मनोरंजन के तौर पर कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, अगर ये हमारी अवस्था होती है जब हम 20 से 25 साल के बीच में होते हैं, तो हमें एक जोश होता है, उस जोश से हम जॉब पकड़ सकते हैं। अगर वो पीरियड आपका निकल गया तो फिर आप लास्ट में जब आपकी आयु जाएगी तब आपको जॉब मिलने की संभावना है। तो मेरी अगर आप मानते हैं तो आप अपने 25 साल तक इतनी मेहनत कीजिए कि आपको जॉब मिल जाए, जो आपकी शादी के बाद आपके खर्चे हो वो आप खुद उठा सकते हो, माँ बाप से ना मांगना पड़े, ठीक है। चलिए ये चौथा देखते हैं, ये लिख दिया तुमने समझ, ठीक है। ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे डालिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए सन बराबर 9 और गर्ल बराबर 16। तो MANOJ मनोज बताइए, मनोज कितने रहेगा? देखिए सन को क्या कह रहा है? ये 9, गर्ल को क्या कहता है भैया? 16। तो हमको मनोज ज्ञात करना है। देखिए नंबरिंग तो मैंने आपसे कहा नंबरिंग तो प्रूव कर लिए, लेकिन एस कितने पे आता है? 19 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो मान 900 तो का 19 तो वैसे ज्यादा है ना, तो हम इसको जोड़ भी नहीं सकते और जोड़ से ही 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और टेक्निक लगाई गई है, और जितनी भी टेक्निक्स बनती है ना मैं सारी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको वो सारी टेक्निक सिखा दूंगा जो आपके पेपर में आती है। देखिए सन कितने अक्षर है? 3। कितने अक्षर है? 3। और शब्द क्या है? सन, ठीक है। 3 का मैं क्या करूं? स्क्वायर, क्या आ गया? 9। कुल मिला के 100 बातों की बात है कि जितने ये अक्षर हैं उसका वर्ग करके ये मान प्राप्त हो रहा है। तो इसमें देखो ये ऐसे हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो कितने अक्षर है? 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सेट बैठती है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें कितनी है? 5। कितने हैं? 5। 5 का स्क्वायर बचा 25, ये हो गया, ठीक है। अरे क्लियर है ना? हाँ। और इसमें पर क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं। देखिए पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन जो इज्जत होती है ना, इज्जत शोहरत कुछ ही लोगों को मिलती है। जैसे मुझे एक साक्षात किस्सा याद आ रहा है, जब एक बार पुष्कर जी हम गए थे, तो वहां पर एक आईएएस और उसके साथीगण भी वहां पर पुष्कर जी में आए थे, ठीक है। तो वहां पर पुलिस बल तो तैनात हो गई, पुलिस बल तैनात था, और उसमें क्या हुआ, जो आईएएस ऑफिसर थे वो सब सिविल ड्रेस में थे। जो आईएएस ऑफिसर था सिविल ड्रेस में थे। तो वो वहाँ जो वैसे लोग आते हैं जिनको वहाँ के बारे में नहीं पता, तो वो उनकी हेल्प कर रहे थे। तो पुलिस वाले ने देखा कि भाई वो व्यक्ति बार बार किसी की हेल्प कर रहा था, तो उसको लगा कि वो छेड़ रहा है। तो उसने अपने एसआई के पास फोन बुलाया, बोला साहब ऐसे ऐसे
एक व्यक्ति है और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और हैं और वो ऐसे किसी को यानी परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही बोला, एक काम कर, धर लो उसको, धर ले मतलब उसको उठा के लिया हो। तो जीप में IAS को डाला और वो ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उसके ऊपर वर्दी नहीं थी, ठीक है। तो उसको ले जाके ऐसे ही बोला कि इसको जेल में बंद कर दो, बंद कर दिया साहब उसको। अब रात को वो एक शर्मा जी थे वहाँ पे कॉन्स्टेबल, वो शर्मा जी उनके लिए क्या लेके गए? खाना। तो वो शर्मा जी से बोला, देख मैं IAS हूँ और भीलवाड़ा में मेरी ड्यूटी है और मैं कोई बात नहीं, आज रात को हम मच्छर खा लेंगे मेरे, लेकिन कल मैं इसको सस्पेंड करवा दूंगा। तो उसने जाके SI से कहा कि भाई ऐसे ऐसे वो तो ये बोल रहे थे। तो बोला यहाँ तो सारे अधिकारी आते हैं, कोई कुछ नहीं है। तो क्यों क्या लड़ रहा था? वो ड्रिंक कर रहा था। ऐसा ही जब सुबह हुई तो उसको याद आया कि यार ऐसे ऐसे शर्मा जी बोल रहे थे कि वो अधिकारी है, IAS है, जिक्र जाके उसके पास पूछता हूँ। तो वह जैसे ही जाने लगा बोला भाई आप क्या काम करते हो? बोला थोड़ी देर में पता लग जाएगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो तुरंत वहां से भीलवाड़ा से जयपुर उसकी विशेष थी, जयपुर से फोन आया SP के पास। SP ने किया उनके पास। अब उसको पता लगा कि भाई ये तो सच में ही IAS है, सच में IAS है। तो उसके पैर पड़ गया, सब कुछ पड़ गया। बोले मुझे माफ कर दो किसी भी तरह, मेरे को अब छोड़ दो, ठीक है। बोला नहीं जी, पूरी रात मच्छर खाए मेरे, सस्पेंड है। जब तू हमारे जैसे अधिकारियों से इतना वो करता है तो नॉर्मल लोगों को कैसे छोड़ता होगा? अब देख लीजिए ड्रेस कितनी वैल्यू है, ड्रेस होती तो क्या उठाता? नहीं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पैसा बिजनेस से भी आ जाता है, लेकिन एक शान जो है वो जॉब देती है। और जो जितनी बड़ी जॉब पे आप रहोगे उतनी बड़ी आपकी शान होगी। देखिए ठीक है, 5 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखते हैं अपन किंग बटे लाई, ठीक है, 69 बटे 27। फिर लिखते हैं अपन लाई बटे मून, लाई बटे मून, लाई करना है इसको, है ना। लाई बटे मून बराबर 27 बटे 64, ठीक है। तो पूछ रहे हैं मून बटे रन, मून बटे रन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें अगर अपन इसकी नंबरिंग कर देंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे तो देखो क्या है कि 11 1 I 9 N 14 G 7 सबको जोड़ेंगे तो 64 नहीं आता। इसका मतलब ये क्रिया तो कोई और ही लगा रहा है। और ये कौन सी क्रिया लगा रहा है? ये कितने अक्षर हैं? 4। ये कितने अक्षर है? 3। इस 4 का मैं अगर क्यूब करूं, क्यूब का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, तो ये 64 आता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये 64 प्राप्त हुआ। तो ये 3 है अक्षर, तो इससे क्यूब करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हुआ। देखिए ऐसे इसमें 3 है, 3 का क्यूब किया 27 और 4 है, 4 का क्यूब किया 64। अब इसको भी ऐसे कर देंगे, कितने अक्षर आएंगे? 4, ठीक है। ये कितने हैं? 3। ऊपर वाले का भी क्यूब कर दो, नीचे वाले का भी क्यूब कर दो, 4 16 16 64 और ये आ जाएगा आपका 27, 64 बटे 27, ठीक है। ये आपके कुछ विभिन्न तरह के सवाल हैं। अब एक सवाल और लिखिए, छठा लिखिए HEN बराबर 729 CAC बराबर 49 और BAQ बराबर हमें क्वेश्चन याद करना है। देखिए वही बात है, जो इसमें करता है वही इसमें करेगा, है ना। और ऐसे ही हम इसको भी कर देंगे। तो हम एक बार देखते हैं इसको क्या कर रखा है। नीचे वाला चेक कर ले, छोटी है नीचे वाला। C कितने पे? 3 पे। A कितने पे? 1 पे। C कितने पे? 3 पे। दिखाई को जोड़ना, 3 और 4 4 और 7। 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 49। 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 49। इसका मतलब इसमें यही किया है। H कितने पे? G 7 पे H 8। E कितने पे? E ज्योति से 5।
एन कितने पे, एन होता है 14, 14 और 5 19, 19 और ये 27, 27 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 7 का इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो अब ये आपको प्राप्त होगा 729। ऐसे ही इसको करना है। बी का नंबर बोलो 2, ए का नंबर ए, क्यू का नंबर 17, 17 और 18 और 2 20, 20 का स्क्वायर 400, 400। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी नोट कर लीजिए और फटाक से इसको नोट करें। तो बच्चों अभी मैंने आपको एक जो हकीकत घटना बताई, ठीक है, ऐसी घटित एक हकीकत घटना ही मैं आपको एक और सुनाता हूँ। भाई क्या हुआ कि एक बार हम छोटे छोटे थे, शायद छोटे यानी कि हम शायद 10th में पढ़ते थे, तो हमने अपने टीचर से बोला कि इंग्लिश वाले टीचर से कि भाई इंग्लिश वाले टीचर से बोला कि सर आप ऐसा काम कर दो जिससे हमारा लेटर में नंबर आ जाए। तो उन्होंने हमको बताया, नाम था उनका गोपाल सर। वो बोले कि तुम एक काम करना, सबसे पहले ऊपर का मुखड़ा लिख देना, फिर नीचे का मुखड़ा लिख देना और बीच में लिखना I am happy and I hope that you will be sailing in the same boat। इसका मतलब है मैं सही हूँ और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उसी नाव में बह रहे होंगे, यानी कि आप भी खुश होंगे। अब सुनिए, जो लेटर आया था वो जीवित व्यक्ति के लिए नहीं आया, मृत व्यक्ति के लिए आया, मरे हुए व्यक्ति के लिए। तो इसको ना तो इसके नंबर मिले ना इसके मिले, ये भी गए और 0 आ गया। ठीक है, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा है कि चीजों को समझिए, गलत मत कीजिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन लिखता हूँ और ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। लिखिए, उसका आंसर 4 आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे नोट्स लगा लेना भाई, ये जितने भी चल रहे हैं ना सारे नोट्स हैं। MONKEY, मंकी, अनुपात, OQPM देखो जल्दी से हम इसका आंसर पकड़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी से पकड़ेंगे। राहुल, RAHUL, राहुल, अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो इन दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, इसका मतलब ये इसको जो करता है वही हमें इसको करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। M कितने पे, 13 पे, O कितने पे, EJO 15 पे, N कितने पे, 14 पे। ठीक है, और ये 3 की कर लेते हैं, 3 को मत करना। O 15, Q 17, P 16। ठीक है, तो देखो क्या कर रखा है, ये कैसे चलेगी चैन, ये इसको जैसे लिखता है वैसे ही हमको इसको लिखना है। ठीक है, अब इसमें करते हैं 13 और 2 15 भाई 2 बढ़ गई, 2 क्या हो गए, बढ़ गए, +2 हो गए। O P Q 2 बढ़ गई, N O P 2 बढ़ गई, +2। ऐसे हम इसको करते हैं। R S T A B C, जल्दी जल्दी बोलिए आप। H I J U V W L M N, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर दीजिए दूसरा और इसको खुद करिए। मैं देता हूं आपको क्वेश्चन। MONKEY, अनुपात NNOIFX। तो ये पूछता है राहुल को, राहुल RAHUL। देखिए साहब, इसको हम करते हैं, पहले नंबरिंग कर लीजिए। M 13, O 15,
एन 14, ठीक है, कर लिया। हाँ, एन 14 हो 15, देखिए साथ क्या हो रहा है, 13 है, ये 14 है, यानी कि 1 प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, नहीं 1 नहीं 2 प्लस हुआ है, नहीं 1 ही हुआ है, ठीक है, 1 प्लस हुआ है, प्लस 1 कर देते हैं। ये 15 है, ये 14 है, इसका मतलब ये 1 माइनस हुआ है, -1, या फिर एक काम कर लिए, इधर से 1 बढ़ा दीजिए और इधर से 1 घटा दीजिए, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। इधर से तो बढ़ा दिया हमने, अब दूसरा अगर बढ़ाना हो तो आप इधर से बढ़ा देना, ये काम करना, +1 -1 कर लेना, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए r में तो 2 r में s, क्यों r s घटा दिया, वो बढ़ा दिया, अब 1 घटाना है, तो 1 घटाना है तो a से पहले क्या था, z, ठीक है, इतने में ही आपको 4 उत्तर जो दिए होंगे ना, उसमें आप पकड़ लोगे, इतने 2 अक्षरों में। फिर पेपर कर लेते हैं, h i और u से पहले r s t u p आएगा ना, और l के बाद m आएगा, ये आपको जैसा इसमें किया है वैसा ही इसमें करना है, ठीक है, उतार लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है इसका, मैं लिखता हूं, f x t m b w अनुपात x f m t w b अनुपात r s t u v w, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, जो इसको करता है वैसा ही उसमें करना है। तो देखो इसको कुछ नहीं किया, ये दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, f और x, इन fx को आपस में बदल दिया, ये दोनों दिख रहे हैं, इनको आपस में बदल दिया, ये दोनों दिख रहे हैं, इनको आपस में बदल दिया। मौसम परिवर्तन से शिकार हो गई, क्या करें, RS तो SR UTWV, ये आंसर आ गया। और दोस्तों इसी के साथ कूट भाषा को हम समाप्त करते हैं। कल आपको एक नई सुबह के साथ नया टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक का नाम होगा वेन आरे या वेन आरे, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। उसके लिए हमको कल से पूरे जोश से अपन पढ़ेंगे, है ना। कुछ मेरी तबीयत खराब थी, कुछ मैं आपको ये क्लास में नहीं दे पाया, अब जो देंगे ना भरपूर एजेंसी, भरपूर एनर्जी से देंगे। और ठीक है, इसको मैं फ्री करता हूँ, ठीक है। बाय बेटा, बाय मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय मेरे अच्छे बच्चों। आप मेहनत कीजिए और सफलता आपको चुनिए।